नमस्कार साथी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, उस सीट पर जो है अब विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, उसकी तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव है, चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा और 8 फरवरी को उसकी मतगणना होगी। तो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी विधानसभा का जो उपचुनाव होना बाकी रह गया है, उस पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। तो विधानसभा के उपचुनाव के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही साथ जो है अब जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म बना हुआ है। लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है नेता कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं और तमाम दिग्गज नेता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जा रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ हों, या अवधेश प्रसाद पासी हो, या केशव प्रसाद मौर्य हो, तमाम दिग्गज नेता जो है अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है मिल्कीपुर में जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अगर हम आपको बताते चले तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर लगातार जो अजीत प्रसाद पासी हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ ही साथ लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां पर अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। वहीं से अगर हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है मौजूद हैं। लगातार जो है वहाँ की नीतियाँ बना रहे हैं। नीतियाँ बनाने के साथ साथ लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर दौरा किया जा रहा है। केशव देव मौर्य के साथ में तमाम मंत्री उप मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार जो है जायजा ले रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त के बाद जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो लोगों ने कहीं ना कहीं उपहास जो किया है, उस उपहास का बदला लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतना अब बहुत ज़रूरी है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता यहाँ पर टिकट की पैरवी कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो 4 से 5 ऐसे नेता हैं जो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा नेता भी है जिसकी जो टिकट है वो लगभग तय मानी जा रही है। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पहला जो टिकट की दावेदारी है वो है रामू प्रियदर्शी, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। तो रामू प्रियदर्शी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार टिकट की जो मांग है वो की जा रही है। वहीं पर रामू प्रियदर्शी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता, वो लगातार जो है चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं रामू प्रियदर्शी के साथ में, और लगातार रामू प्रियदर्शी को टिकट के लिए जो है मांग भी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में चंद्रभानु पासवान को लोगों ने पसंद भी किया था। उस सर्वे में उन्हें दूसरे नंबर पर जो है प्रत्याशी के रूप में जनता ने पसंद भी किया है। चंद्रभानु पासवान का नाम भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जो है टिकट की दावेदारी जो है चंद्रभानु पासवान के द्वारा भी की जा रही है। लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे, लगातार जनता के सुख दुख में भी शामिल होकर लगातार चंद्रभानु पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है नीरज कनौजिया। इनके नाम की चर्चाएं भी काफी तेजी के साथ चल रही हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है टिकट की मांग जो है नीरज कनौजिया के द्वारा भी की जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें अगला जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान के नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से
अखिलेश यादव जी लगातार भाजपा पर हमला बोलते हैं कि भाजपा जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं को टिकट और बराबरी का हक नहीं देना चाहती। तो कहीं ना कहीं इस बात को जो है झूठ साबित करने के लिए, इस बात पर ध्यान रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला प्रत्याशी की जो होड़ है उसमें कंचन पासवान का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। लगातार कंचन पासवान जो है चंद्रभानु पासवान की पत्नी है, इनके नाम की चर्चाएं भी काफ़ी जमीनी स्तर पर चल रही हैं। लगातार ये जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से और जनता से मिल भी रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें तमाम पुरुष जो है पुरुष प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं प्रत्याशियों के रूप में भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो टिकट की दावेदारी कर रही हैं। इसी कड़ी में एक अंतिम जो नाम है जिसकी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है वो है बाबा गोरखनाथ। पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जो है अवधेश प्रसाद पासी को 27 से 28 हज़ार वोटों से 2017 के चुनाव में उन्होंने यहाँ पर जो है अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में हराया था। तो कहीं ना कहीं जो है बाबा गोरखनाथ की जो दावेदारी है वो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ चल रही है, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कमल खिलाया था। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से एक बार पुनः उनके टिकट की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। या यूँ कहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई टिकट की दावेदारी जिसकी मजबूती के साथ मानी जा रही है तो वो है बाबा गोरखनाथ। इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी को 28 से 29 हज़ार वोटों से हरा दिया था 2017 के विधानसभा के चुनाव में। 3 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 2012, 2017 और 2022 में। तो 3 बार के चुनाव का आंकड़ा देखें तो 2 बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है, वहीं पर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हुई है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है उस जाति समीकरण को अगर हम समझे तो यहाँ पर 34% ओबीसी हैं, 36% जनरल वोटर्स तय करते हैं। यहाँ पर विधायकों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ओबीसी और जनरल समाज के जो वोटर्स हैं वो तय करते हैं। जनरल समाज के 36.04% वोटर्स हैं, मुस्लिम 9.48% हैं, ओबीसी 34.15% है, एसटी 20% है, अन्य जो है 0.33% है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो पीडीए बाहुल ये सीट है और वहीं पर यहाँ पर जो है सवर्ण समाज के जो वोटर्स हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है पासी समाज के जो मतदाता हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में हैं और पासी समाज का जो वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका जो है मिल्कीपुर में अदा करता है। अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।